विदर्भ में निवेश को रफ्तार देने के लिए महायुति सरकार लगातार सक्रिय है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवानी दानी वखरे को विदर्भ क्षेत्र के लिए निवेश सलाहकार नियुक्त किया है। नियुक्ति के तुरंत बाद शिवानी दानी वखरे ने यूसीएन न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं और रणनीतियों को विस्तार से साझा किया। विदर्भ में निवेश बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और अपनी ही पार्टी की शिवानी दानी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें सीएमओ से अटैच किया है और उन्हें विदर्भ के इन्वेस्टमेंट को लेकर एडवाइज़र बनाया है। शिवानी दानी हमारे साथ खुद है। ये बताइए कि आप बिजनेस के क्षेत्र से, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से लगातार जुड़ी हुई हैं। अब चूँकि मुख्यमंत्री विदर्भ के हैं, विदर्भ पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको एडवाइज़र बनाया गया है, आप उनको सलाह देंगे। इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं और इस निर्णय को किस तरीके से देखती हैं विदर्भ के औद्योगिक विकास की दृष्टि से? ये जिम्मेदारी जैसे हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी की विजन है, उसके चलते ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको पूरे तरीके से निभाने का पूरा प्रयास रहेगा। और जिस तरीके से डाउस के बाद बड़े पैमाने पर विदर्भ को लेकर, गढ़चिरौली को लेकर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर जागृत हो रहा है और विदर्भ के युवकों के लिए रोजगार की नई संधि निर्माण होनी चाहिए। ये दोनों विषय जब समांतर या पैरेलल लाइंस में चल रहे थे, तो उसके बीच का दुआ बनने का प्रयास शायद मैं आने वाले कुछ दिनों में करूँगी और अच्छा निवेश नागपुर में आएगा, इसके लिए कार्यरत रहूँगी। रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तय हुई है किस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में पहले से ही काम कर रही हैं। आपकी कंपनी के माध्यम से आप लोगों को ये सलाह भी देती हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी इसको हम सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर भी देख सकते हैं कि आपका जो रीज़न है उसके डेवलपमेंट से आपको जुड़ना है। निस्संदेह इन्वेस्टमेंट्स ये सारी हम प्रयास करेंगे। हमने बीच में मार्च महीने में एक डेलीगेशन स्वीडन के सारे बड़ी कंपनी, जिसमें वॉल्वो भी आएगी, साब आएगी, स्पॉटिफाई आएगी, ऐसे बड़ी कंपनीज़ को हम लोग महाराष्ट्र में लेकर आए थे कि कुछ कंपनीज़ ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कार्यरत है, कुछ कंपनीज़ हमारे यहाँ पर काम कर सकती है क्या। इसके लिए हमने वो पूरा डेलीगेशन हमने सीएम साहब के साथ बिठवाया था, सीएम साहब के साथ उसके लिए इंटरेक्शन भी कराया था और उसमें से बहुत सारे आउटकम्स निकल भी रहे हैं। सो इसी तरीके से बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ या फिर इवन नेशनल कंपनीज़ की हम उनको विदर्भ में एक प्रावधान या एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्या, कुछ टेलर मेड पॉलिसीज़ हो या कुछ इस तरीके से हो, दे सकते हैं कि इस पर काम आगे वाले दिनों में रहेगा। आपने पॉलिसीज़ का बात की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और बिजनेसमैन के नज़रिए से या जो इन्वेस्टर है उसके नज़रिए से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो उसका जो एक रोड मैप हो वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो विदर्भ में, उसको लेकर क्या कुछ किए जाने की संभावना है या आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? ये एकदम कल ही मिली हुई जिम्मेदारी है और आज उसके ऊपर बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलरेडी है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ज़रिए नए व्यवसायिकों को फिर एमआईडीसी में प्लॉट के लिए अप्लाई करना हो या फिर बाकी सारी चीज़ें करनी हो, उनके लिए हैंड होल्डिंग के लिए ऑलरेडी एक ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है। सो और आने वाले दिनों में अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। धन्यवाद। तो ये थी शिवानी दानी, जिन्हें अभी एक बड़ी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। विदर्भ के औद्योगिक विकास को कहीं ना कहीं बढ़ाने से संबंधित ये जिम्मेदारी, और उनका कहना है कि अभी हाल ही में जिम्मेदारी मिली है तो वो रोड मैप एक तैयार करेंगे और उसके बाद में काम किया जाएगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो मदद करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।